मुख्यमंत्री ने घायल जवानों से अस्पताल में की मुलाकात, शहीद जवानों की शहादत को किया नमन। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 32 लोगों की मौत, अवकाश के दिन भी हुआ टीकाकरण। और प्रधानमंत्री 7 अप्रैल को शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से करेंगे बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर में हुए माओवादी मुठभेड़ के बाद हालात का जायजा लेने के लिए बस्तर दौरे पर पहुंचे। जगदलपुर में उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। सर गौरव से ऊंचा करते हैं तो सीधी सी बात यही है कि किसी भी हाल में जो गुनहगार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। इससे पहले उन्होंने जगदलपुर में मुख्यमंत्री के साथ राज्य में सुरक्षा स्थिति को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सुरक्षा बलों के आला अधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए श्री शाह ने कहा कि माओवादियों के साथ लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के सुझाव पर अमल करते हुए माओवादी उन्मूलन अभियान को और तेज किया जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम 2 मकाम और आगे बढ़े हैं। आज छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री बघेल जी के साथ सभी फोर्स के अफसरों के साथ अभी रिव्यू मीटिंग भी की और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया, जो बताता है कि हमारे जवानों का मॉरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ा है। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर माओवादियों के खिलाफ इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाएंगे। विगत 5-6 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी कैंप अंदर तक ले जाने थे उसमें काफी बड़ी मात्रा में हमें सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार ने मिलकर अंदर जाने की गति को बढ़ाया है और उसी ही जुल्लाहट में इस प्रकार के घटनाएं सामने आती हैं। विकास के मोर्चे पर भी ढेर सारे काम हुए हैं। कोरोना के कारण थोड़ी गति विगत 1 साल में मंद हुई है, मगर मैं मानता हूं कि जितने भी सुझाव ट्राइबल जनप्रतिनिधि की ओर से, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की ओर से, छत्तीसगढ़ के सांसदों की ओर से मिले हैं, वो सभी पर कार्यवाही चालू है। तो ट्राइबल एरिया के अंदर एक और विकास के काम को तेज करना और हथियारी ग्रुपों के खिलाफ लड़ाई को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाना और उसको अंजाम तक ले जाना, दोनों मोर्चों पर
दोनों सरकारें मिलकर मक्कमता के साथ लड़ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से कहा कि जवानों ने साहस के साथ माओवादियों को जवाब दिया है, इसीलिए इसे मुठभेड़ नहीं युद्ध कहना उचित होगा। परसों की जो घटना है वो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को, देश को झकझोरा है। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जवानों ने बहुत ही साहस का परिचय देते हुए नक्सलियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। जबरदस्त ये मुठभेड़ मैं नहीं कहूँगा बल्कि एक युद्ध की स्थिति थी जिसमें 4 घंटा तक के लगातार हमारे जवान लड़ते रहे, जिसमें डीआरजी के, एसटीएफ के, कोबरा के और सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, घायल भी हुए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि नक्सलियों की जो नक्सली मारे गए उसके लाश भी लाए और उसका हथियार भी लाए। श्री शाह ने बासागुड़ा स्थित सीआरपीएफ कैंप जाकर भी जवानों से बातचीत की। गौरतलब है कि शनिवार को बीजापुर के जंगलों में माओवादियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों की टीम पर हमला किया था, जिसमें 23 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल शाम मुठभेड़ में घायल जवानों से अस्पताल जाकर मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। गौरतलब है कि घटना की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री आसाम दौरे से वापस रायपुर लौटे। यहां आते ही उन्होंने हवाई अड्डे पर आला अधिकारियों की बैठक लेकर घटना के बारे में जानकारी ली। इसके बाद वे राजधानी के उन अस्पतालों में गए जहां घायल जवानों को लाया गया था। वहां उन्होंने जवानों से मुलाकात करने के साथ ही चिकित्सकों से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री ने घायल जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उन्होंने शहीद जवानों को नमन करते हुए कहा कि सुरक्षा बलों के जवानों ने बड़े हौसले के साथ नक्सलियों की मांद में घुसकर बहादुरी से लड़ाई लड़ी है। इस बीच बीजापुर माओवादी हमले में शहीद जवान रमेश जुर्री का पार्थिव शरीर उनके गृह जिले कांकेर लाया गया। शहीद जवान को जंगलवार कॉलेज में लोगों के दर्शन के लिए रखा गया। यहां लोगों ने जवान की शहादत को नमन करते हुए नारे लगाए। इसके बाद जवान के पार्थिव शरीर को उनके गृह ग्राम पंडरी पानी ले जाया गया, जहां कलेक्टर और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे। जवान का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान 5,250 लोगों में संक्रमण के नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान संक्रमण से 32 लोगों की मौत भी हो गई है। वर्तमान में प्रदेश में 38,450 संक्रमण के सक्रिय मामले हैं। सबसे ज्यादा सक्रिय मामले दुर्ग जिले में हैं। यहां वर्तमान में 11,550 लोग कोरोना प्रभावित हैं। इसके बाद रायपुर जिले का दूसरा स्थान है, जहां वर्तमान में 9,662 सक्रिय मामले हैं। अभी तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण 4,319 लोगों की मौत हुई है। इस बीच कोरिया जिले में प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर गाइडलाइंस का पालन सभी के लिए अनिवार्य कर दिया है। मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर शर्मा कोविड अस्पतालों की ऑनलाइन निगरानी कर रहे हैं। सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा ने लोगों से अपील की है कि सभी अस्पतालों में जगह कम पड़ रही है, इसीलिए गाइडलाइंस के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क जरूर पहनें। बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं और स्थिति ये है कि कोविड हॉस्पिटल में पूरे बेड भरे हुए हैं। यदि किसी को आवश्यकता होगी तो हम लोगों को बड़ा कष्ट हो जाएगा। तो इसको देखते हुए लोग ना जो सर्वमान्य जो सुरक्षा साधन है, मास्क पहने, 6 फीट की दूरी अपनाएं और दूसरा चीज़ है कि लगातार अपने हाथ को धोते रहें। ये जो तरीके हैं इवन वैक्सीन लग जाने के बाद भी इसको उपयोग करते रहें। बैकुंठपुर विधायक और संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव ने भी लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान न दें और टीकाकरण कराएं। आज के डेट में बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है, बहुत को फर्स्ट डोज ही लगा है, कुछ को
सेकेंड डोज भी लग चुके हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि ये वैक्सीन है, हर दवाई की तरह हो सकता है इक्के दुक्के इधर उधर रिएक्शंस हो गए हों, पर अपने आप में वैक्सीन का ऐसा कुछ गलत असर नहीं है। तो वैक्सीनेशन करवाने से न डरे, आगे आए। गौरतलब है कि संक्रमण की इस स्थिति को देखते हुए प्रदेश में टीकाकरण तेज कर दिया गया है। कल अवकाश का दिन होने के बावजूद टीकाकरण किया गया और लोगों में भी टीकाकरण को लेकर भारी उत्साह है। देश में अब तक 7,91,05,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों के शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। मास्क पहनने से आप कोरोना से अपना और आसपास के लोगों का भी बचाव करते हैं। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 7 अप्रैल को शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करेंगे। इस वर्ष कोविड महामारी के कारण बातचीत को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। आज एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चर्चा एक नए प्रारूप में होगी जिसमें कई दिलचस्प विषयों पर सवाल होंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री मोदी स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ परीक्षाओं के दबाव से निपटने के उपायों पर चर्चा करेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को अपने दिल के काफी करीब बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से वे ये जान पाते हैं कि युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है। साल 1930 में महात्मा गांधी ने जिस दांडी यात्रा से भारत में आज़ादी की अलख जगाई थी, आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के तहत इन दिनों गुजरात में दांडी यात्रा चल रही है। इस यात्रा को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ये यात्रा नवसारी से अपने अगले पड़ाव मटवाड़ तक पहुंची। 2021 की सुबह नवसारी जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय संकुल से जब यात्रा निकली, सड़क तक पहुंचते पहुंचते एक विशाल स्वरूप में बदल गई। शहर के अग्रिम पंक्ति की जनता, प्रबुद्ध रंजन, महिलाएं, झूमते संस्कार भारती स्कूल के संस्कारी बच्चे वंदे मातरम और भारत माता की जय के जयकारे और हर नुक्कड़ पर स्वागत के साथ पदयात्रा मटवाड़ तक पहुँच गयी। मटवाड़ गांव में महात्मा गांधी से जुड़ी कई यादें हैं जो आज भी तरोताजा हैं। यहाँ के खादी भंडार में गांधी जी ने सभा की थी और उस सभा से पहले गांव का भ्रमण भी किया था। साथ ही दांडी यात्रा की अगली कड़ी की पटकथा यहीं से तैयार हुई थी। 4 अप्रैल 1930 की शाम को महात्मा गांधी मटवाड़ की सभा के बाद कराड़ी आए थे। केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया भी पदयात्रियों के साथ पैदल चलते हुए कराड़ी आए और कहा कि महात्मा गांधी ने इस स्थल से लोगों को लड़ना सिखाया। महात्मा गांधी जी कराड़ी गांव में यहाँ ही जो आप देख रहे हैं वो ही कुटिया में रुके थे। यहाँ ही सभी को मिलते थे, यहाँ से ही हो सभी के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करते थे। इस दृष्टि से ये लोकेशन का बहुत महत्व है। वो ऐतिहासिक लोकेशन है, देश को प्रेरणा देने वाला लोकेशन है और आपकी सही बात पर डट के रहने के लिए जो किसी ने कोई लोकेशन से प्रेरणा मिलती है तो इस लोकेशन से मिलती है जिसका नाम कराड़ी है। केंद्रीय मंत्री ने आजादी के 75वें महोत्सव के जरिए देश की एकता और अखंडता की बात कही। उल्लेखनीय है कि 241 मील लंबी ये दांडी यात्रा 25 दिनों के बाद आज अपने अंतिम पड़ाव दांडी पहुंचकर समाप्त हो रही है। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री ने बस्तर पहुंचकर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। कहा, केंद्र और राज्य मिलकर माओवाद का करेंगे मुकाबला। मुख्यमंत्री ने घायल जवानों से अस्पताल में की मुलाकात। शहीद जवानों की शहादत को किया नमन।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 32 लोगों की मौत, अवकाश के दिन भी हुआ टीकाकरण। और प्रधानमंत्री 7 अप्रैल को शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से करेंगे बातचीत। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एक जरूरी सूचना। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी आप पालन करें। याद रखिए, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।